हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं इस समय मेरे पूरे गार्डन में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग चल रही है, क्योंकि ये मौसमी होता है बहुत अच्छा सा फरवरी का, जिसके अंदर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चलती रहती है। तो पूरा गार्डन इस समय फूलों से भरा हुआ है। तो आज फ्लावरिंग की बात नहीं करेंगे, आज सीड कलेक्शन की बात करेंगे। किस तरह से आप कौन कौन से प्लांट के सीड बना सकते हैं जो कि सीजनल विंटर के ही हैं, और नेक्स्ट सीजन में आप इन्हें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो मनी भी सेफ होता है और ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं ये सब सीड से लगने वाले प्लांट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो कैलटोला से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें सीड बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके भी सीड बहुत इजीली बन जाते हैं और आप इन्हें सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो बस आपको फ्लावर ऐसे ही छोड़ देना होता है। और ये देखिए ब्राउन ब्राउन से आपको सीड दिख रहे होंगे। तो इसमें भी देखिए मैंने पहले से छोड़ दिए थे सीड बनने के लिए। तो ये सब सीड अच्छे से तैयार हो रहे हैं। तो कुछ तो पक चुके हैं, ये देखिए इस तरह से पक चुके हैं। तो ये मैं अभी नहीं लूँगी, ये बिल्कुल जब ये चीज़ सूखने लगेगी। आप देख रहे हैं ये ग्रीन है, तो इसका मतलब है अभी ये सीड मैच्योर नहीं हुए हैं इसके अंदर। तो जब ये ग्रीन होने लगेगी तब मैं ये आराम से सीड निकालूंगी। तो अभी सब मैंने ऐसे ही छोड़ रखे हैं। और जब हम सीड बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप देख रहे होंगे फ्लावर छोटे हो जाते हैं। फ्लावर का साइज़ काफ़ी बड़ा बड़ा होता है स्टार्टिंग में, पर जब सीड बनते हैं तब ये छोटे होते जाते हैं। तो ये परेशान मत होइए अगर आप स्टार्टिंग में सीड बना रहे हैं, तो जब आप इन्हें कट कर देंगे तो ये एकदम से फ्लावर साइज़ बड़ा हो जाएगा। और फर्टिलाइज़र मैं देती रहती हूँ जिससे कि सीड अच्छे से प्रिपेयर होते रहे। तो ये सब मैंने सीड के लिए छोड़ रखे हैं इस तरह से। तो आराम से आप कैलेंडुला से आराम से सीड ले सकते हैं, क्योंकि कैलेंडुला बहुत जल्दी सीड बनाता है। और इधर भी आप देख रहे हैं पॉपी बहुत अच्छी सी खिली हुई है। तो ये सब जो भी कि मैंने छोड़े हैं ये सब मैंने सीड के लिए ही छोड़े हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब फ्लावर खिलता है तो वो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बड़ा होता है। और उसका सीड पॉट भी आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा होता है। तो ये मैं स्टार्टिंग में छोड़ देती हूँ, फिर बाद में नहीं लेती हूँ। तो इसमें काफ़ी सीड बन जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमेशा आप फ्लावर छोड़ दीजिए, तो वो सीड ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। और ये मौसम बहुत अच्छा होता है तो जल्दी सीड भी पकते हैं। तो आपको अप्रैल तक पूरे सीड मिल जाएंगे मैच्योर होके। इस तरह से आप मर्गेटा के भी सीड तैयार कर सकते हैं। तो मर्गेटा के भी मैंने फ्लावर छोड़ दिए हैं, कुछ तो मैं हटा दूंगी, कुछ मैं सीड के लिए छोड़ दूंगी। तो ये फ्लावर अब सीड बना रहा है, ये देख रहे हैं आप, इसके जो पेटल्स हैं वो डाउन हो गए हैं। तो ये अब सीड बनना स्टार्ट हो रहा है और ये बिल्कुल सूख जाएगा तभी मैं निकालूंगी। तो अब ये सब सीड के लिए मैंने छोड़ दिए हैं। तो जब हम सीड बनाते हैं तो ऑब्वियस है कि प्लांट के फ्लावर छोटे ही होंगे, क्योंकि सारी एनर्जी सीड ले रहे हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ये प्रोसेस आप बाद में भी कर सकती हैं, मार्च में भी ट्राई कर सकते हैं, या मैंने तो फरवरी में कर दिया क्योंकि फिर हमें मार्च के पे प्लांट लगाने होते हैं। तो अगर आप इस तरह से चलते हैं तो सीड इस समय तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपको मार्च से लेने हैं तो आप मार्च में भी कर सकते हैं, आप पॉट छोड़ दीजिए। तो मैं इसमें से अभी स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं आपको बता सकूं किस तरह से आप सीड प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉस्ट्रेशियम की बात करते हैं तो इसके भी सीड बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख सकती हैं जैसे ही फ्लावर ख़त्म होता है और वो सीड बनाना शुरू कर देता है। तो मैं कुछ कुछ छोड़ती भी जा रही हूँ सीड के लिए। आप देख सकते हैं मैंने कुछ कुछ छोड़े हैं सीड के लिए जो थोड़े से मोटे हैं, ये देखिए। तो सब नहीं मैं बना रही हूँ, थोड़े बहुत मैं सीड के लिए छोड़ती जा रही हूँ इधर से उधर। ये देखिए ये बन रहा है, अच्छा खासा हेल्दी सीड बन रहा है। तो बहुत ही जैसे ही फ्लावर ओवर होता है और सीड बन जाते हैं, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन बहुत इंसेक्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं, हमेशा मधुमक्खियाँ इसमें बैठी ही रहती हैं। तो बहुत जल्दी ये सीड बनाता है। अभी देखिए यहाँ सीड बनने स्टार्ट हो गए हैं, पर मैं डेड हेडिंग्स करती जा रही हूँ क्योंकि मुझे इक्का दुक्का ही इसके सीड रखने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीड बनने लगेंगे तो ये फ्लावर छोटे कर देगा और इसमें फ्लावर कम हो जाएंगे। तो अभी इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं, तो मैंने कुछ छोड़ रखे हैं, बाकी सब मैं इस तरह से तोड़ती चली जाती हूँ, उनको हटाती चली जाती हूँ। इस तरह से देखिए सीड बनना इसमें तैयार होने लगे हैं। तो आप इसके भी सीड बना सकते हैं, ये भी अगर आपने लगा रखा हो तो आप इसके सीड बनाइए और नेक्स्ट टाइम सीड से ही ग्रो कीजिए, बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे। और ये देख सकते हैं इसके अंदर 3 सीड बनते हैं इस तरह से, ये जो आपको दिख रहा होगा ये 3 इसके अंदर 1 2 ये 3 सीड्स हैं। तो ये इस तरह से सीड बनाता है।
तो इसके अगर आपने लगाए हैं तो आप बनाइए। मैंने पिछली बार भी इसके सीड बना के रखे थे, तो मैंने सेफ नहीं किए थे, वो अपने आप ही सब मिट्टी में रह गए होंगे। तो सारे काफ़ी प्लांट मिट्टी से में निकले हैं, तो मैंने इधर उधर करके लगा दिए हैं। और कुछ मैं सैपलिंग भी लाई थी, तो क्योंकि मैं सेफ़ ही नहीं किया, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि शायद प्लांट निकल आएंगे। तो ये इस तरह से भी निकल आते हैं। कॉस्मॉस की बात करते हैं तो देखिए मैंने इसके लिए भी सीड छोड़ दिए हैं बनने के लिए। तो इसके भी सीड से बनाए, मैंने कुछ इससे सीड से भी तैयार किए थे। और ये मैं कुछ नए लाई थी जिसमें बिल्कुल डार्क पिंक कलर था। ये इस तरह का डार्क पिंक कलर था और ये लाइट पिंक कलर है। तो ये वाले सीड मैंने पहले से बना के रखे थे, ग्रो भी किए थे। और ये वाला शेड नहीं था मेरे पास, और शायद इसमें एक वाइट शेड भी ओपन हो, तो अभी फ्लावर खिला नहीं है। तो इस तरह से मैं सारे सीड प्रिपेयर करती हूँ। कितने सारे मैंने छोड़ रखे हैं अभी से ही, देखिए। तो ये सब सूख जाएंगे, अपने आप ही खिल जाएंगे इस तरह से। तो बस मुझे कलेक्ट करना होगा। मैं आपको पिछले साल के भी सीड दिखाऊंगी। फिलॉक्स की बात करते हैं, देखिए इसमें भी सीड बनने स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए। तो आप इस तरह से इसके छोड़ सकते हैं, जब ये ब्राउन ब्राउन से निकलने लगेंगे एकदम से। तो इसके भी सीड मैंने पिछली बार बना के रखे थे, और अभी भी इसमें देखिए सीड बनना स्टार्ट हो गया। तो ये भी सीड से लगने वाला प्लांट है, और इसलिए आप इसके सीड घर में बना सकते हैं। और ये देखिए सनफ्लावर निकल आया है। तो यही होता है कि जब आप एक बार प्लांट लगाते हो, ये मैंने ग्रो नहीं किया है, इसमें सीड पड़ा होगा, तो देखिए सनफ्लावर भी निकल आया है इसके अंदर। तो सनफ्लावर बहुत निकल रहे हैं इस तरह से। और ये खूबसूरत से फ्लावर आप देख रहे हैं, साल्विया के फ्लावर हैं, और इनके भी सीड बन जाते हैं। तो इन्हें भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, इनका भी सीड बनाना इजी होता है। जो आप देख रहे हैं ये फ्लावर स्टॉक है लगा बना हुआ है, ये मतलब ये फ्लावर ही है, आप इस समझ सकते हैं। इनमें ये नन्हे नन्हे सीड बनते हैं, तो इनका भी सीड बनाना इजी होता है। तो आप बना सकते हैं, मैं हमेशा सीड बनाती हूँ सारे प्लांट के। डायंथस की बात करते हैं तो आप इसके सीड भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्लावर होते हैं ये सूख जाते हैं, बाद में इनमें सीड बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसको आप कहते हैं कि कटिंग से भी सेव करके रख सकते हैं, और ये कम से कम साल भर चलने वाला फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो अगर आप इसको जब समर की बहुत तेज़ धूप होती है तब हल्की धूप में रखें, मतलब आप सिर्फ मॉर्निंग की ही सनलाइट इसको दीजिए और वाटरिंग कम दीजिए, तो ये हमेशा साल भर आपके टिक जाएगा है ये प्लांट। और नेक्स्ट सीजन में आप इसकी कटिंग से इसे ग्रो करके मल्टीपल कर सकते हैं। तो सीड और आप इसकी कटिंग से दोनों से ही इसे बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे प्लांट, मैं हमेशा इसको सेव करके रखती हूँ इस तरह से प्लांट को। जैसे कि मैं इसके नए प्लांट बना लूँ तो सीड में नहीं बनाती इसके, पर आप इसके भी सीड बना सकते हैं। बरबीना फ्लावर की बात करते हैं तो इनके भी सीड इजीली बनाए जा सकते हैं आराम से। तो देखिए ये जब पूरा फ्लावर बनने लगता है तो इसके अंदर सीड बनने लगती है, सीड पॉट बनने लगते हैं। तो ये भी बहुत मल्टी शेड कलर में आता है। मेरे पास आप देख रहे हैं दो शेड हैं, एक तो पर्पल शेड है और एक ये मजेंटा शेड है, और पिंक शेड का भी है। तो उसमें सीड पॉट बन रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से सीड पॉट बन रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये सीड पॉट बनना तैयार हो गया है बरबीना का। तो इसके भी सीड आराम से बनाए जा सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से इनको छोड़ देती हूँ सीड बनने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ये बरबीना का सीड बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से ये सीड बनाना शुरू कर देता है, तो इसको भी आप बना सकते हैं सीड से। तो ये भी सीड से बनने वाला बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट होता है ये। फ्लावर की बात करते हैं तो देखिए अभी फ्लावर खिलना स्टार्ट हुआ है मेरे डॉग फ्लावर में, और अभी कलियां आई हुई हैं, तो प्रॉपर फ्लावर नहीं खिला हुआ है। तो ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किए हुए हैं, तो इसके भी सीड बनना बहुत ही ईजी होते हैं। जैसे कि ये फ्लावर निकल रहा है, बाद में ये फ्लावर सूख जाता है, तो इसके अंदर सीड पॉट तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके भी आप सीड आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे प्लांट ऐसे हैं जो कि इनके सीड ईजिली आप कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप लिटिल पेंटी के भी सीड बना सकते हैं, ये भी मैंने पिछले साल बनाए थे। गजीनिया के भी आप सीड बना सकते हैं इस तरह से। एस्टर फ्लावर है, इसको भी मैंने सीड से ही ग्रो किया था। इसके भी मैंने पिछले साल प्लांट लगाए थे सैपलिंग से, और इसके भी मैंने सीड बनाए। देखिए कितने सुंदर से फ्लावर हैं। तो इसके भी मेरे पास सीड अभी भी रखे हैं, और अभी भी नए नए प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो इसके भी अगर आपने ये एस्टर लगा रखे हैं तो ऐसे ही फ्लावर जब सूख जाए तो आपको इकट्ठा करना है। तो ये सारे सीड मैंने पिछले साल कलेक्ट किए थे, तो ये मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन करके। तो
देख सकते हैं ये सारे सीड मैंने कलेक्शन करके रखे हुए हैं। ये सारे पिछले साल जब विंटर में मैंने प्लांट लगाए थे तो तब भी मैंने सीड बनाए हुए थे। तो ये देख सकते हैं ये एस्टर के सीड है, इस तरह से मैंने बॉटल में भर के रखा हुआ है। ये पिंक कॉस्मॉस के सीड हैं जो कि मैंने इस तरह से बॉटल में भर के रखे हुए हैं। मैंने कहा अगर बॉटल में रहेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। ये कोरियोफिस के सीड है, मैंने इस तरह से रखे हुए हैं। ये लिटिल पेंडी का सीड है और ये आप देख सकते हैं ये कहते हैं कि डॉग फ्लावर के सीड रखे हुए हैं, बिल्कुल चाय पत्ती जैसे दिखते हैं। और ये येलो और ऑरेंज कॉस्मॉस के सीड हैं और पीछे ये आ जाते हैं फिलॉक्स के सीड और ये हॉलीहॉक के सीड। तो इस तरह से मैंने कलेक्शन कर रखा है। और ये कैलेंडुला के आप देख रहे हैं ढेर सारे भरे हुए हैं। तो जितने भी मैंने आपको फ्लावर प्लांट बताए हैं इनमें आप आराम से सीड कलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न आप इनको विंटर में ग्रो कर सकते हैं। ये सब सीड से तैयार होने वाले हैं और इससे आपका आराम से मनी सेफ हो सकता है और ढेर सारे प्लांट आप इनसे बना सकते हैं। जैसे कि गजेनिया भी आप देख रहे हैं तो ये भी आप इसकी भी सीड बना सकते हैं। बस ये फ्लावर जब सूख जाएगा तो आप हटाइए नहीं और इसमें सीड बन जाते हैं तो आप इसको भी सेव कर सकते हैं सीड के थ्रू। तो ये सारे अच्छे से प्लांट हैं जो भी आप सीड से बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत बनते हैं और सीड से हम काफ़ी प्लांट लगा सकते हैं। ऐसे अगर हम सिंगल लेते हैं तो हमें थोड़े से महंगे पड़ते हैं या फिर सैपलिंग आप लाइए तो भी आपको सस्ते पड़ जाते हैं, पर थोड़े से अगर आप सीड बना लेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। तो एक लास्ट का व्यू अपने फ्लावरिंग प्लांट्स का। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।